Now let us look at this question. Now this question may seem a little intimidating, थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हो रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है कि जब हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन देखेंगे तो न्यूमरेटर में रूट के अंदर कुछ है, इट इज ऑफ द फॉर्म रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड ऑब्वियसली वी नो दैट कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। सो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि एक पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने के लिए, या फिर नेगेटिव अपॉन नेगेटिव का फॉर्म हो फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्लियरली जब न्यूमरेटर मेरा हमेशा पॉजिटिव ही है तो इस केस को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, तो हम नीचे की वैल्यू देखते हैं। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, वो एक कांस्टेंट होने वाला है। तो बस हम उसका साइन देख लेते हैं कि कौन से साइन, क्या साइन है डिनोमिनेटर का, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से फिर हम न्यूमरेटर के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो बेस है हमारा वो 0.3 है, और हमने अभी तक देखा है कि जब भी हमारी ए की वैल्यू नेगेटिव होगी हमारा लॉग का जो फंक्शन होगा वो इस तरह से मूव करेगा। क्लियरली log ऑफ 5 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होने वाली है, राइट? एंड तो 2 प्लस समथिंग माइनस 1 वुड बी 1.1 प्लस समथिंग, यानी कि ये जो टर्म होगा वो 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली 10/7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो 10/7 इंटू दिस, ये जो दोनों एक्सप्रेशन है इन दोनों का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो भी a इंटू बी, ये जो प्रोडक्ट होगा ये भी 1 से बड़ा होएगा। अब लॉग के कर्व में हमको पता है कि ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट कितना होता है, 1,0 होता है, यानी कि हमारा जो लॉग के अंदर इनपुट जा रहा है, लॉग टू द बेस 0.3 की जो बात कर रहे हैं, वो जो इनपुट जा रहा है वो इस पॉइंट के बियॉन्ड होगा, यानी कि 1 से बड़ा होने वाला है, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव होगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को भी, न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो टू अवॉइड कि हम नेगेटिव मतलब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए न्यूमरेटर को जीरो ही होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। और जब न्यूमरेटर हमारा जीरो कब बन सकता है, जब x की वैल्यू या तो 8 होगी या तो x की वैल्यू 2 होगी। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है? सो क्लियरली अगर हम वैल्यू 2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the power -1 -31। क्या ये जीरो से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो x की वैल्यू 8 डाल के देखते हैं, तो 2 to the power 8 -3 -31, यानी कि 2 to the power 5 -31, यानी कि 1 आ जाएगा, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। सो x इज इक्वल टू 8 इज द ओनली आंसर।